तो आइए आज हम बात करते हैं। आज हम टाइप ए के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम टाइप ए के बेसिक को देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं टाइप ए के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है। यानी कि खंभों की छाया और छाया की लंबाई और खंभों की लंबाई बराबर है, तो उस स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपको बता दिए हैं कि जब किसी खंभा हो या सीढ़ी हो, स्तंभ हो, तो उसे दर्शाने के लिए उसको दर्शाने के लिए एक सरल रेखा का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है। तो ये सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर PQ एक खंभा है, हम देखेंगे यहाँ कि PQ एक खंभा है, तो PQ एक खंभा है तो उसकी छाया उसके सामने होगी। PQ एक खंभा है तो उसकी छाया उसके सामने होगी और खंभा के ठीक ऊपर क्या होगा? सूर्य होगा। खंभा के ठीक ऊपर क्या होगा? सूर्य होगा। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ कि किसी खंभा की छाया की लंबाई और खंभा की लंबाई बराबर है। किसी खंभा की छाया की लंबाई और खंभा की लंबाई बराबर है, तो उस स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। उस स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं कि PQ अगर खंभा है तो QR इसकी छाया होगी और सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ बनेगा। तो अब आप कहिएगा कि सर उन्नयन कोण के बारे में कोई चर्चा नहीं किए हैं, तो फिर उन्नयन कोण पर आधारित प्रश्न क्यों दे दिए? देखिए, अभी हम बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं। उन्नयन कोण जब बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा या उसी बीच में अगर कोई क्लास लगाएंगे तो उसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में विस्तार से बताएंगे। अभी सिंपल भाषा में समझिए कि जब नीचा से ऊपर देखो तो उन्नयन कोण और जब ऊपर से नीचे देखो तो अवनमन कोण। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं। यही ना चलता है रे, मार्केट में इससे ज्यादा नहीं चलता है। समझे कि नहीं? कोई भी टीचर हो क्या कहेगा? बस ऊपर देखो उन्नयन कोण और नीचे देखो अवनमन कोण। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होते हैं और इसका बेसिक खत्म। नहीं बुआ, ऐसा नहीं है। जिनको जानकारी नहीं क्या बता पाएगा तुमको? स्टूडेंट को बरगलाने का काम करता है आजकल के टीचर। इसलिए आपको हम एकदम बेसिक जीरो लेवल से बता रहे हैं। दूगो वीडियो देख चुके हो ना? अरे दूगो वीडियो देख चुके हैं ना? क्या उतना ही थ्योरी है? उन्नयन कोण अवनमन कोण और है ना रे। अभी तो हम उन्नयन कोण अवनमन कोण पर पहुंचवे नहीं किए हैं। इसमें हल्का कंसेप्ट आ गया है, तो वही जो चलता है मार्केट में कि नीचा से ऊपर देखो तो उन्नयन कोण और ऊपर से नीचे देखो तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं। तो तब तक इतना ही से काम चलाओ। फिर देखेंगे आगे एकदम विस्तार से। अवनमन कोण का एक अलग वीडियो होगा और उन्नयन कोण का एक अलग वीडियो होगा, और फिर उसमें एक और आएगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण का जो रिलेशन है, दोनों के बीच जो संबंध है, उसके लिए एक अलग से वीडियो होगा। तो अब ये नहीं कि तीसरा वीडियो देख लिए तो काम खत्म हो गया। इसके बेसिक का कम से कम 10 गो वीडियो होगा। तो आज हम टाइप 1 के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, टाइप 1 का पहला प्रश्न है और यह कब पूछा है? 2018 के एनुअल एग्जाम के सेकंड सिटिंग में पूछे हुआ है। तो कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक से आपके बीच हम लेकर के आए हैं, जो परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, नया क्वेश्चन बताने से कोई फायदा नहीं है। पहले जो पूछा गया है उसको देखिए और उस पर आधारित कुछ नया क्वेश्चन को देखिए। तो पहले तुमको अनुमान लगना चाहिए ना कि किस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। जब बच्चा को पता नहीं है कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो वो क्या करेगा? किस तरह से तैयारी करेगा? अगर सबसे सुपर है किसी भी गाइड से, तो क्वेश्चन बैंक से ऊपर कोई नहीं है। अगर किसी बुक में अगर गाइड का चर्चा चले तो सबसे ऊपर क्वेश्चन बैंक है। एकदम क्वेश्चन बैंक को कवर कीजिए। समय कम है इसलिए बता रहे हैं बाबू। समय पूरा रहेगा तो क्या करेंगे? समय पर एकदम पूरा सिलेबस कवर करके फिर भी हम आपको गणित में एक भी कंसेप्ट नहीं काटेंगे। हाँ, दूसरे सब्जेक्ट में हल्का फल्का काट छट कर बता दिया जाएगा, अलग बात है, लेकिन मैथ में एक को कंसेप्ट नहीं काटेंगे। एकदम बेसिक से जीरो लेवल से बताएंगे। तो पहले आइए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक खंभा की लंबाई PQ है। एक खंभा की लंबाई PQ है और उसकी छाया की लंबाई QR है। एक खंभा की लंबाई PQ है और उसकी छाया की लंबाई QR है। तो इसका उन्नयन कोण थीटा है। अब ज्यादा विस्तार में उन्नयन कोण कोई मत पूछो, फिर उसके लिए अलग से 3 गो वीडियो आएगा।
अभी केवल समझ लीजिए कि नीचा से ऊपर देखे तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखे तो अवनमन कोण। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं 3 गुना पॉइंट, और तीनों पॉइंट का एक एक वीडियो आएगा आपको, तो अब कुछ तो अंतर होगा। अभी हल्का कंसेप्ट समझिए कि सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ है, बस इतना आपको याद रखना है। तो अब हम आते हैं प्रश्न पर। तो सबसे पहले देखिए कि खंभा की, माना कि खंभा की लंबाई बराबर पी क्यू बराबर x मीटर, छाया की लंबाई बराबर क्यू आर, तो वो भी तो बराबर है, तो उसको भी तो हमको x से मीटर लेना होगा। कि माना कि खंभा की लंबाई, तो खंभा की लंबाई, तो खंभा की लंबाई बराबर क्या होगा, तो यहां तो खंभा की लंबाई पी क्यू है ना, हम मान न लिए हैं एक्सरे। और फिर खंभा की छाया की लंबाई, तो खंभा की छाया की लंबाई प्रश्न के अनुकूल दोनों बराबर है, तो हम तो पहले ये क्यू आर लेंगे, और क्यू आर भी तो x से मीटर होगा, क्योंकि छाया की लंबाई खंभा की लंबाई के बराबर है, नहीं होगा। तो इसको मानेंगे हम x मीटर और दोनों होगा x से मीटर। तो अब आप यहां से देखिए, आपको मालूम है वर्किंग रूल से, वर्किंग रूल में क्या बताए थे कि जब किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए न्यूनकोण, जो न्यूनकोण हमको ज्ञात करना है, जब किसी समकोण त्रिभुज का न्यूनकोण ज्ञात करना हो और उस न्यूनकोण का संगत लंब और आधार, लंब और आधार मालूम रहे, तो किसका प्रयोग करते हो, लंब और आधार मालूम रहे तो किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा या कॉट थीटा का प्रयोग होगा। जब किसी समकोण त्रिभुज में, जब किसी समकोण त्रिभुज में का न्यूनकोण ज्ञात करना हो और उस न्यूनकोण का संगत लंब और आधार, अब कैसे समझे लंब और आधार, तो देखिए न्यूनकोण के ठीक सामने की भुजा लंब, आज जिस, देखिए लंब जिस भुजा के साथ समकोण बनाता है वह आधार। अब कहोगे कि कर्ण कौन होगा, तो समकोण के ठीक सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो इसमें कर्ण तो पी आर होगा, तो कर्ण का कोई चर्चे नहीं है, केवल हमको क्या उन्नयन कोण निकालना है, और ये उन्नयन कोण निकालना है। तो उन्नयन कोण के लिए यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन में जिसके बारे में चर्चा है, तो जिसके केवल खंभा की लंबाई और छौए की लंबाई के बारे में चर्चा है, तो जब आपको लंब और आधार मालूम रहे तो उस स्थिति में आप टेन थीटा या कॉट थीटा का प्रयोग कर सकते हैं न्यूनकोण ज्ञात करने के लिए। तो अब आप आइए इस पर देखिए, तो अब क्या करोगे यहाँ कि अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, कोण क्यू बराबर क्या होगा 90 डिग्री, तो कोण क्यू बराबर 90 डिग्री होगा। तो अब इस न्यूनकोण के लिए ना रे, तो कोण आर बराबर थीटा के लिए, कोण आर बराबर थीटा के लिए, तो देखिए इस थीटा के लिए जो मालूम है, तो इसके लिए यह लंब है, तो P बराबर, तो P बराबर पी क्यू बराबर x मीटर, और B बराबर क्यू आर, दोनों तो बराबर है ना है। और जब लंब और आधार मालूम रहे तो वर्किंग रूल कहता है कि टेन थीटा का प्रयोग करो न्यूनकोण ज्ञात करने के लिए। दिक्कत है किसी को? तो अब क्या करोगे कि चूंकि टेन आर बराबर, तो टेन आर बराबर P बट्टे बी, अरे टेन थीटा पहले से ना जानते हो। अब देखिए यहाँ से जगह नहीं दिख रहा है, अब टेन आर बराबर यहाँ, अब क्या करोगे, इसको छोड़ो, यहाँ यहाँ आइए कि टेन आर बराबर, तो टेन आर बराबर P बट्टे बी, आर का मान क्या होगा टेन थीटा, P का लंब P बराबर पी क्यू बट्टे आधार क्या होगा क्यू आर, क्या होगा क्यू आर। अब यहाँ से देखिए कि टेन थीटा अब पी क्यू बट्टे क्यू आर, तो x बट्टे एक्स, अब टेन थीटा बराबर 1 होगा। आपको मालूम है कि एंगल का मान निकालने के लिए इस स्थिति में दोनों तरफ समान त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए कि नहीं। अब यह क्या होगा कि यह कितना हो जाएगा टेन 45 डिग्री होगा कि नहीं, और टेन से टेन कटेगा ना रे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है क्लास 12 में, समझे कि नहीं। तो काट के नहीं लिखना, सीधा लिख देना है कि थीटा बराबर 45 डिग्री। अरे चेक करने वाला नहीं ना जानेगा कि तू काट के लिखा है कि इनवर्स लगा के लिखा है, अगर काट देगा तो क्लियर हो जाएगा कि काट के लिखा है, तो इसलिए काटना नहीं है, समझे कि नहीं। ऐसे करना है, तो ऐसे आपको अभी जरूरत नहीं है इसका, तो क्यों लीजिएगा इसको कि टेन इनवर्स, तो टेन 45 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। ये कंसेप्ट का आपको अभी जरूरत नहीं है, केवल समझिए कि थीटा बराबर 45 डिग्री, इन के ऐसे क्रॉस मार देना और लिख देना थीटा बराबर 45 डिग्री, तो गलत हो जाएगा।
तो इसीलिए थीटा बराबर 45 डिग्री। तू तो हताश हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा कि इसमें तो ऑप्शन नहीं है, ईसन कहीं पर है आंसर। गलत आ गया आंसर, नहीं ना। अरे पाई का मान 180 डिग्री होता है। क्या होता है पाई का मान? 180 डिग्री। पाई बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। अब पाई बट्टे 2 बराबर क्या होता है? 180 डिग्री बट्टे 2 क्या होगा? 90 डिग्री नहीं होगा। अब फिर देखिए पाई बट्टे 3, तो पाई बट्टे 3, तो पाई बट्टे 3 बराबर 180 डिग्री बट्टे 3, तो यह क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब पाई बट्टे 4, तो पाई बट्टे 4 बराबर दिख रहा है पाई बट्टे 4, तो 180 डिग्री बट्टे 4 तो 45 डिग्री। देखना पाई बट्टे 4 आ गया कि नहीं? तो इसमें है आंसर। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी होगा। तो यहाँ की क्या लिखोगे? थीटा बराबर पाई बट्टे 4 आंसर। कहीं पर कोई दिक्कत है, कहीं पर कोई कसर है तो आप बताइए। दिक्कत है? अब इस टाइप के प्रत्येक प्रश्न का गर्दा उड़ा देगा कि नहीं? तो कुछ प्रश्न दे रहे हैं आपको, बना करके देखिएगा, आंसर भी मिला करके देखिएगा, समझे कि नहीं? तो देखिए आइए कौन कैसा प्रश्न है, इसको आप देखते हैं। तो इन दिए गए प्रश्नों को आपको बना करके देखना है और देखना है कि क्या इस टाइप 1 के ही सब क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल टाइप 1 के ही सब क्वेश्चन है। आप बनाइए, आंसर जरूर मिलेगा। दिक्कत है किसी को? अगला वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर मिल जाएगा। इतना आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। वाले भी नहीं आप सब क्वेश्चन।